कराची एयरपोर्ट, लाखों लोगों का समंदर। बेनजीर भुट्टो का स्वागत करने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उतर आया और फिर एक विस्फोट हुआ, एक जोरदार धमाका जिसने पूरी रात को आग में बदल दिया। 140 लाशें, खून से लथपथ सड़कें, चीखें, अफरा तफरी। लेकिन इस कहर के बीच एक सवाल, बेनजीर भुट्टो को बचाकर कौन ले गया? पाकिस्तान की फौज? नहीं। कराची पुलिस का कोई बड़ा अफसर? नहीं। जवाब चौंकाने वाला है। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला था रहमान डकैत ने। जी हाँ, वही बदनाम गैंगस्टर जिसके सर पर करोड़ों का इनाम था, वही शख्स जो उस वक्त बेनजीर की सिक्योरिटी टीम में था। सोचिए, एक तरफ पुलिस उसे पकड़ने के लिए बेताब, दूसरी तरफ वो मुल्क की सबसे ताकतवर लीडर का अंगरक्षक। यह है कराची की असली कहानी, जहां गैंगस्टर किंग मेकर थे और कानून सिर्फ एक मजाक। शेर और सवा शेर की जंग। कराची की सड़कों पर रहमान और डकैत का नाम सुनकर लोगों के कदम थम जाते, लेकिन हर शेर को उसका सवा शेर मिल ही जाता है। राउडी राठौड़ की एंट्री होती है 2006 में कराची पुलिस में। एक नया चेहरा, एसएसपी चौधरी असलम। कौन था ये शख्स? सफेद स्टार्च वाली सलवार कमीज, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में पिस्टल, मौत से खेलने का शौक, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। जब 2012 में बॉलीवुड में राउडी राठौड़ फिल्म आई तो कराची में लोगों ने चौधरी असलम को यही नाम दे दिया, और ये नाम बिल्कुल सही था। वो गिरफ्तारी जो इज्जत बन गई। 2006 में चौधरी असलम ने जाल बिछाया। बलूचिस्तान के विदर इलाके में एक सटीक टिप, एक परफेक्ट ऑपरेशन, और फिर रहमान डकैत गिरफ्तार। पुलिस के लिए ये किसी ट्रॉफी से कम नहीं था। थाने में खातिरदारी हुई, डंडे चले और रहमान ने रो रो कर अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। केस क्लोज? नहीं दोस्तों, कहानी तो अभी शुरू हुई थी। जब पैसे ने ईमान खरीदा, रहमान डकैत सिर्फ ताकतवर नहीं था, बहुत अमीर था, और पैसे की ताकत से वो जानता था कैसे खेला जाता है। जेल के अंदर से ही उसने गेम शुरू कर दिया। चौधरी असलम की ही टीम के कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों को 5 करोड़ रुपए की रकम थमा दी गई। अगली सुबह रहमान डकैत फरार। लेकिन कैसे? जेल तोड़कर? सुरंग खोदकर? नहीं भाई, वो तो इज्जत से मेहमान की तरह थाने के दरवाजे से बाहर निकल गया। चौधरी असलम के मुंह पर ये जोरदार तमाचे की तरह था, और ये शर्मिंदगी एक बार नहीं 2 बार हुई। अब ये सिर्फ ड्यूटी नहीं रही, इज्जत का सवाल बन गया। चौधरी असलम ने कसम खाई, अब गिरफ्तारी नहीं, सीधा एनकाउंटर होगा। 2009 की एक उमस भरी अगस्त की रात थी। एक क्राइम रिपोर्टर के फोन की घंटी बजी। उधर से आवाज आई, एक बड़ी खबर है, रहमान डकैत मिल गया, हम उसे घेरने जा रहे हैं, एक बड़ा एनकाउंटर होने वाला है। रिपोर्टर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये उसके करियर की सबसे बड़ी खबर थी। 5 घंटे बाद फोन फिर बजा। काम हो चुका है। बिन कासिम का वो मंजर, जब रिपोर्टर अपनी टीम के साथ बिन कासिम पहुंचा तो सामने पुलिस की गाड़ियां थी और जमीन पर खून से लथपथ एक लाश। वो चेहरा जो कभी बेनजीर भुट्टो की गाड़ी चला रहा था, आज धूल में पड़ा था। रहमान डकैत का खेल खत्म हो गया। पुलिस ने इसे एनकाउंटर बताया, लेकिन हर कोई जानता था ये बदला था, साफ और सीधा बदला। लेकिन कराची की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जंग तो अभी बाकी थी। ऑपरेशन लयारी, 27 अप्रैल 2012। सरकार का हुक्म था, लयारी को साफ करो, बहुत हो गया। जिम्मेदारी फिर उसी राउडी राठौड़ पर, चौधरी असलम पर। 27 अप्रैल की सुबह 3000 पुलिस वाले, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्म्ड पर्सनल, करियर्स, एपीसीज, स्नाइपर्स। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फुल स्केल वॉर होने वाला है। लेकिन लयारी भी कोई आम इलाका नहीं था। जैसे ही पुलिस अंदर घुसी, स्वागत हुआ गोलियों से नहीं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से। गैंगस्टर्स ने पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर रॉकेट दागे और ये गाड़ियां खिलौनों की तरह उड़ने लगी थी। पुलिस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ऑपरेशन 8 दिन चला। लयारी को पूरी तरह से घेर लिया गया। कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। घरों में राशन खत्म हो गया। बच्चे भूख से बिलखते रहे, लोग प्यास से तड़पते रहे। ये ऑपरेशन अब सिर्फ गैंगस्टर्स के खिलाफ नहीं रहा, आम लोगों के खिलाफ जंग बन गया था। इस घेराबंदी के बीच एक एम्बुलेंस ड्राइवर सफदर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचता है। उसकी एम्बुलेंस में लाशें नहीं थी, चावल और आटे की बोरियां थी। ईदी फाउंडेशन ने फैसला किया था कि भूखे लोगों तक खाना तो पहुंचाना ही होगा। बैरिकेड पर सफदर ने आगे गाड़ी बढ़ाई। वहां खड़ा था चौधरी असलम, हाथ में पिस्टल, होठों पर सिगरेट। वो स्टाइल, वो एटीट्यूड। सफदर साहब, राशन लेकर जा रहा हूँ, लोग मर रहे हैं। चौधरी असलम को शक हुआ, उसे लगा राशन की आड़ में हथियार जा रहे हैं।
वो मंजर जो रूह कंपा दे। चौधरी असलम ने चाकू निकाला और सफदर की एम्बुलेंस में रखी चावल आटे की बोरियों को चीरना शुरू कर दिया। दूध के पैकेट्स फाड़ दिए। सफेद चावल, मिल्क पाउडर सब कीचड़ और खून के साथ मिल गया। सफदर बस देखता रह सकता था। फिर चौधरी असलम ने उसे कॉलर से पकड़ा, जीप में ठूसा, थाने ले गया और वहां उस मसीहा को पट्टों से पीटा गया। ये कराची की असलियत थी, जहां इंसानियत का कोई मोल नहीं था। 2009 के बाद पाकिस्तानी फौज ने NWFP और वेस्टर्न बॉर्डर्स पर आतंकवादियों पर एरियल बम्बार्डमेंट शुरू किया। हवाई जहाज से बम बरसाए गए, आतंकवादियों का पलायन हुआ। अपनी जान बचाने के लिए तालिबानी आतंकवादी वहां से भागे और अब इन्हें एक ऐसे शहर की तलाश थी जो इतना बड़ा हो कि वहां उन्हें बम न किया जा सके, इतना घना हो कि वहां छिपे न रह सके, और ऐसा शहर था कराची। ये आतंकवादी कराची के पख्तून इलाकों जैसे सोहरा गेट में बसने लगे। शुरुआत में बैंक लूटे, फिरौती मांगी, लेकिन इनका असल मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, पाकिस्तानी स्टेट को घुटनों पर लाना था। रात 8 जून 2014, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात 11 बजे जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, 10 तालिबानी आतंकवादी, अत्याधुनिक हथियार, ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की नकली वर्दियां पहन रखी थी, हमला किया। रनवे जो था वो जंग का मैदान बन गया। फौज और आतंकवादियों के बीच सीधी भिड़ंत हुई। सुबह 4 बजे तक खूनी खेल चला। सभी 10 आतंकवादी इसमें मारे गए, लेकिन इस हमले ने सरकार की नींदें हराम कर दी। ये सिर्फ कोई सड़क या बाजार पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की गर्दन पर हमला था। एयरपोर्ट हमले ने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया और फिर फैसला हुआ जीरो टॉलरेंस। पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे रेंजर्स को खुली छूट दी गई हो। एक नया ऑपरेशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन कराची। निशाना सिर्फ आतंकवादी नहीं थे, लयारी के गैंगस्टर्स भी थे। सरकार समझ चुकी थी जुर्म और आतंकवाद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों को साफ करना होगा। चौधरी असलम वो शख्स जिसने रहमान डकैत को मारा, जिसने लयारी में घुसने की हिम्मत की। मौत का शौकीन, उसका अपना स्टाइल था। हमेशा कड़क स्टार्च वाली सफेद सलवार कमीज, एक हाथ में सिगरेट, दूसरे में पिस्टल। 9 बार जानलेवा हमले हुए, 9 बार बच गया। एक बार तालिबान ने उसके घर को ही बम से उड़ा दिया। वो मलबे से जिंदा बाहर निकला, वर्दी की धूल झाड़ी और मीडिया के सामने कहा, मैं इन दहशतगर्दों को जहन्नुम में भी नहीं छोड़ूंगा। मैं शहीदों को दफन नहीं करता, मैं हमलावरों को दफन करता हूँ। इस एक लाइन ने उस पूरे पाकिस्तान का उसे सुपर कॉप बना दिया, लेकिन तालिबान बख्शने वाला नहीं था। 2014 में एक सुबह उसकी गाड़ी पर एक सुसाइड बॉम्बर ने हमला किया, 200 किलो RDX के साथ। कराची पुलिस का सबसे खूंखार चेहरा इसी तरह धुएं में गायब हो गया। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ये कहानी सिर्फ गैंग वॉर्स की नहीं है, ये कहानी है स्टेट की नाकामी की, भ्रष्टाचार की। एक ऐसे शहर की जहां कानून मजाक बन गया, उन लोगों की जो गोलियों के बीच जिंदगी जीते रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन कराची सफल रहा? क्या शहर फिर से रहने लायक बन पाया, या ये सिर्फ एक अस्थायी सफाई अभियान था? इतिहास गवाह है कि जब तक भ्रष्टाचार की जड़ें नहीं कटती, तब तक रहमान डकैत और चौधरी असलम जैसे किरदार पैदा होते रहेंगे और कहानी चलती रहेगी। कराची शहर रोशनी का जो अंधेरों में खो गया।